एक लंबा कंसोलिडेशन और एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट, ये दोनों चीज़ हमको इस चार्ट में देखने मिलता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे उस स्टॉक को जनरली आप शॉर्ट फॉर्म में आरसीएफ बोलते हैं या लॉन्ग फॉर्म में राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो स्टॉक है उस नाम से जाना जाता है, राइट। इस स्टॉक के बारे में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि जो चार्ट पैटर्न है प्रीटी सिंपल है यहाँ पे, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज है और उसके अपर एंड लोअर बाउंड्रीज के बीच में ही पिछले आप बोल सकते हैं कि अराउंड 15-16 साल से मूव कर रहा है। सो एज अ ट्रेडिंग प्ले अगर आप बोलेंगे कि ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं इवन फॉर कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग मोमेंटम है वो अच्छा खासे समय के लिए जारी रहता है। सो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और ये साबित भी हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका इन जनरल अगर आप बोलेंगे ट्रफ टू टो, तो यहाँ पे देखिए ये अराउंड ये वाला जो है 2004 से 2008 तक, ये 4 साल का था। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये है आपका 2008 से 2010, तो एक 1.5 साल 2 साल के लगभग था। उसके बाद जो ये आया ये फिर आपका 2013 से 2018, मतलब करीबन 5 साल का था। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है और रेंजेस है जो एक्सपैंड होता है वो 2 से लेके 5 साल तक हो सकता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि कितना टाइम है, यहाँ पे अपने हमारे अच्छी बात यह है कि लेवल्स क्लियर है और हमको उस लेवल पे ही प्राइस एक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमको उस लेवल पे ही प्राइस एक्शन लेना है, तो वो अगर हो जाए सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉलो करना है। सो मैं क्विकली वो बता देता हूँ। देखिए आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल जो आता है, पहले हम सपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो प्राइस लेवल नहीं टूटनी चाहिए। तो आपका इमीडिएट जो आता है वो 36 के अराउंड आता है। अगर वहाँ से टूटा तो नेक्स्ट आएगा आपका 26 के साथ साइमल्टेनियसली एक 25 पे भी है जुड़ा हुआ, तो 25 से 26 एक रेंज है यहाँ पे। और वो अगर गया नीचे तो आपको 22 तक नीचे का रेंज दिखता है। अब नाउ ये 14-16 साल का रेंज है, तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और अगर ब्रेक हो जाता है तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा मुसीबत है तभी ब्रेक होगा, क्योंकि ये 22 का अगर ब्रेक होता है तो सीधा आपको 12 और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 4 का लेवल दिखेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही है दोनों लेवल, तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। बाकी ये आपका रेंज है। वैसे ये तो हमारा सपोर्ट हो गया। ऊपर की तरफ जो हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स है, सो नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो गया, रेजिस्टेंस होगा, वो सीधा आएगा 71 पे। 71 क्रॉस हो गया तो आएगा 111 और उसके बाद 153। नाउ ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, कहाँ तक ये जा सकता है, क्योंकि अगर पास्ट रेफरेंस देखें तो ये जो 111 है ये तीनों बार जब भी गया है कम से कम यहाँ तक तो गया है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 90% इवन 95% हो जाता है कि कम से कम यहाँ तक तो जाएगा ही। उसके बाद ये एक ही टाइम गया है 153 के आसपास, इवन 153 नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये अराउंड 160 के आसपास है। तो एक ही बार गया है ये 2008 के हाई में, तो उसके बाद नहीं गया। तो यहाँ पे कोई भी नया जो ट्रेड हो शुरू होगा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है कि यहाँ तक जाएगा। सो और ये सही भी है कि यहाँ पे आप देखिए 40-50 रुपये का ही अपसाइड यहाँ पे जाएगा, लेकिन वो अब डिपेंड करता है आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी नया जो ट्रेंड शुरू होगा वो 159 के ऊपर ही होगा यहाँ पे, राइट, उसके नीचे नहीं। तो ये आपका ट्रेडिंग यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कीजिए डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट साथ में रखिए। सो ये एक आपका अच्छा ट्रेडिंग मूव हो सकता है। नंबर 2 यहाँ पे आप देखिए ये फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ये सेक्टर इसका केमिकल सेक्टर से है और बेसिकली इसका अगर इंडस्ट्री लेंगे तो एग्रो केमिकल्स उस सेक्टर में जाता है। अब जहाँ पे आरसीएफ की बात करें, सो अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे,
उसके जो प्रमोटर है कि स्टेक है 75% का, और उसका प्रमोटर कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर है वो सबसे स्ट्रांग प्रमोटर खड़ा हुआ है उसके पीछे। सो यहाँ पे आपको एक श्योरिटी तो हो जाती है कि ये जो स्टॉक है वो डूबेगा नहीं। और जिस तरीके का ट्रेडिंग है, मोमेंटम है यहाँ पे, जो चार्ट पैटर्न है, देखिए अब पीएसयू एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमको पता ही नहीं कितने हज़ारों कंपनीज है जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है, और वहाँ से एक बड़ा चंक आता है उनको। गवर्नमेंट ऐसी लेके नहीं बैठी है। गवर्नमेंट का एक बड़ा जो कैश फ्लो है वो डिविडेंड से आता है, कंपनी के डिविडेंड से आता है, राइट। और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं गवर्नमेंट की जो अच्छी भी है। तो यहाँ पे पीएसयू कंपनीज को ढूंढना भी एक अलग तरीके का चैलेंज है। लेकिन अगर आप प्राइस और ट्रेडिंग मोमेंटम की बात करें तो बहुत सारे क्लियर कट पैटर्न्स नज़र आते हैं, और उसमें से एक पैटर्न जो आरसीएफ में नज़र आ रहा है कि अपने लोअर एंड से मूव कर रहा है, कहाँ तक मूव कर सकता है उसके ऊपर भी एक्सप्लेन किया आपको, सर्टेनिटी कहाँ तक है वो भी बता दिया। तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग प्ले हो सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।